गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज 9th क्लास में जो चैप्टर अपना है नंबर सिस्टम फर्स्ट चैप्टर, उसका सेकेंड डे है। उसमें आज एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चंस करेंगे। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन। रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, पहले इसे करेंगे, देन एक एग्जांपल लेंगे, एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल रूट 3 ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है रूट 5 ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं और लाइन की नेमिंग एल लिख देते हैं, या ए बी आप कुछ भी ले सकते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इस लाइन ड्रॉ इसको रिप्रेजेंट करने से पहले सबसे पहले हम रूट 5 को लिखेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि रूट 5 एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है, रूट 5 हाइपोटेन्यूज है, तो हम हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस अपन ने क्या लिया 2, परपेंडिकुलर क्या लिया 1, रूट 2 4 प्लस 1 में क्या मिल गया रूट 5। इट मीन्स सबसे पहले रूट 5 अगर लेना है तो रूट 5 के लिए बेस क्या लेना होगा 2 और परपेंडिकुलर क्या लेना होगा 1। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रूट 5 को ब्रेक दिया गया है रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगर आपको ये नहीं पता चले कि कैसे 2 स्क्वायर और 1 स्क्वायर आए, तो उसके लिए सिंपली क्या करना है, आपको रूट 5 को लिखना है। सबसे पहले आप लिख देना 1 स्क्वायर। सारे क्वेश्चन में से हो सकता है, चाहे रूट 5 हो या रूट 7 हो, रूट 5 को लिखना है तो आपने लिख दिया 1 स्क्वायर। इसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब आप देखो 1 में क्या ऐड करें कि 5 आ जाए 4, और 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, यहाँ लिख देंगे 2 स्क्वायर। ये भी एक सिंपल तरीका है, सिंपल वे है पता करने का। वापस देखें, लिख देंगे 1 स्क्वायर, 1 के स्क्वायर 1 होता है, और 5 में से 1 माइनस करो 4 होगा, और 4 किसका स्क्वायर होगा 2 स्क्वायर होगा। ये जो 2 है ब्रैकेट में, ये लेना है आपको बेस, ये लेना है बेस, और ये लेना है परपेंडिकुलर। बेस लेना है 2 यूनिट। 2 यूनिट मीन्स 2 आपका सेंटीमीटर भी हो सकता है, 2 आपकी इंच भी ले सकते हैं। इसके बाद 1 इंच आपको क्या लेना है, या 1 यूनिट क्या लेना है परपेंडिकुलर। तो सबसे पहले यहाँ ड्रॉ किया गया है, लेकिन मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ किया एल, यहां पे एक पॉइंट मार्क किया ओ, और यहां 0 लिख दिया अपन ने। इसके बाद यहां से मिनिमम 1 इंच 2 इंच या 3 इंच आप कहीं तक भी ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप ले लेना 1 2 3 तक ले लें। ये आपका 0, इसको 0 मान लेते हैं। ये पॉइंट है आपका ओ से डिनोट कर रहे हैं, ये है 0 1 2 3। अब आपको करना क्या है, सारे क्वेश्चन में आपको ये करना है, 0 लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, 3 लिखना है। अगर आप चाहें जरूरत पड़े तो आगे भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। अब इसमें आप देखें रूट 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के अंदर आपका है 2। इसका मतलब 2 क्या है आपका बेस, बेस का आना है 2 यूनिट। तो यहाँ 0 से लेकर 2, ये आपका हो गया 2 यूनिट, 2 यूनिट, ये आपका बेस हो गया। सिर्फ ऐसे आपको मार्क करके दिखा देना है। यहाँ पे यहाँ कोई पॉइंट आप लिखने ये लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 यूनिट हमने क्या ले लिया नंबर लाइन पे बेस। इसके बाद 1 यूनिट कितना लेना है, 1 यूनिट को क्या लेंगे परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए आप डायरेक्ट यहाँ डी रख करके 1 इंच वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, 1 यूनिट या 1 इंच, जो भी जितना आप लिख सकते हैं 1 यूनिट। हम इसके अकॉर्डिंग ड्रॉ कर रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। 2 यूनिट क्या ले लिया अपन ने बेस, 1 यूनिट क्या ले लिया परपेंडिकुलर। इसके बाद से हम इसको ये पॉइंट ले लिया, इसको बी ले लिया, इसको ओ से ज्वाइन कर देंगे, या आप बोल सकते हैं 0 से ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे ट्रायंगल फॉर्म होगा, यहाँ पे ओ ए बी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ये 2 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, और ओ ए और ए बी आपकी 1 यूनिट है। ये हो जाएगा आपका रूट 5। लेकिन अब इस रूट 5 को आपको लेके आना है नंबर लाइन पे। इसे नंबर लाइन पे लाने के लिए प्रकार का पॉइंट यहाँ रखेंगे ओ पे,
और रेडियस लेंगे ओबी, ये डिस्टेंस लेंगे प्रकार में ओबी, और एक आर्क कट करेंगे जो नंबर लाइन को कट करेगा किसी पॉइंट पे। मैं इसको डिनोट कर दे रहा हूं पॉइंट पी से, और यहां आप लिख देंगे √5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वापस एक बात देख लें, एक लाइन ड्रॉ की, सपोज एल, यहां पे 0 1 2 3 मार्क कर लिया, इंच या सेंटीमीटर, इस 0 पे को यहाँ पे वो मार्क कर दिया। अब आपको सबसे पहले यहाँ देखना है कि √5 को आपने ब्रेक कैसे किया है। पहले क्या लिया, 2 स्क्वायर, फिर लिया 1 स्क्वायर। 2 आपका लेना है बेस, 0 से 1 2 ऐसे आप पॉइंट ए कर दो, इसको ए से मार्क कर देंगे, और परपेंडिकुलर क्या लेना है 1। यहाँ पे 1 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। या आपका 2 यूनिट हो गया बेस, 1 हो गया परपेंडिकुलर, फिर ओ से इसको ज्वाइन कर देंगे, इसको डी ले लिया, डी मान लिया। इसके बाद ये आपका हो गया √5, लेकिन इसे लेके आना नंबर लाइन पे, तो प्रकार का पॉइंट यहां रखेंगे ओ पे, और ओबी रेडियस लेंगे और एक आर्क कट करेंगे जो नंबर लाइन पे पॉइंट पे कट करेगी। सपोज ये पॉइंट है पी, और इसे क्या लिख देंगे √5। ये रहा √5 ऑन द नंबर लाइन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम एग्जाम्पल है √3, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले देखना है कि √3 को ब्रेक कैसे करना है। √3 तो अभी मैंने आपको बताया था √5 को ब्रेक करना, तो उसी तरह से आप √3 को ब्रेक करेंगे। कैसे? जैसा कि बताया आपको, सबसे पहले आप इधर लिख दें 1 स्क्वायर। आपको पता है 1 का स्क्वायर होता है 1। 3 में से 1 माइनस कर दें, क्या बचा 2। 2 को आप स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे, √2 स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर क्या होता है 2। √2 इंटू √2 4, और √4 की वैल्यू होती है 2। √2 स्क्वायर, इसको ब्रेक करेंगे √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। वापस देखें, सबसे पहले लिखना है 1 स्क्वायर, उसके बाद 3 में से 1 माइनस किया, 2 आया, और 2 को अपन कैसे लिखेंगे स्क्वायर के फॉर्म में, √2 होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है, अंडर रूट के अंदर अंडर रूट है। इसका मतलब एक और क्वेश्चन बनता है आपका √2 को कैसे ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करना आसान होगा आपको, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। एक तरह से आपका यहाँ 2 क्वेश्चन हो गया। कैसे करना है इसको रिप्रेजेंट, सेम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे मार्क कर लिया 0 1 2 3। इसके बाद यहाँ वो पॉइंट मान लेते हैं। अब आपको सबसे पहले √2 बनाना है, √2 को रिप्रेजेंट करना है, फिर आएंगे √3 पे, √2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो √2 के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 यूनिट बेस और 1 यूनिट परपेंडिकुलर। तो 0 to 1 ये आपका हो गया 1 यूनिट, और 0 to 1 सपोज पॉइंट हुआ 1, और फिर 1 पर 1 यूनिट ले लेंगे। देखो बेस भी हुआ 1 यूनिट, परपेंडिकुलर भी हुआ 1 यूनिट। अब हम इसे ज्वाइन कर देंगे 0 से, और यहां मार्क कर दिया पॉइंट, मान लिया बी। ये हो गया आपका √2, ये आपका बेस रेडी हुआ, ये बेस रेडी हो गया आपका √2। वापस देखो √2 कैसे लिया, 1 लिया है नंबर लाइन पे, और 1 इंच लिया है इस ए पॉइंट पर वर्टिकल लाइन। उसके बाद 1 बेस 1 परपेंडिकुलर, इसको ज्वाइन किया, ये आपका हो गया √2। अब √3 के लिए आपका बेस बन गया, ये √3 के लिए आपका बेस हो गया। अब इस बेस पे हम क्या ड्रॉ, बेस को देखेंगे। अब देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है आपका 1। इस बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, डी से कर सकते हैं, 50 से कर सकते हैं, इस बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट। तो √2 आपका बेस हो गया, और 1 क्या हो गया परपेंडिकुलर। उसके बाद से इससे ओ से ज्वाइन कर देंगे इसको, ए बी मार्क कर दिया सी। क्लियर? वापस देख लें, 1 यूनिट क्या ले लिया बेस, अगेन 1 यूनिट क्या ले लिया परपेंडिकुलर, ओ से डी को ज्वाइन किया, फिर यहाँ डी की हेल्प से या प्रकार से 1 इंच और ले लिया परपेंडिकुलर, फिर ओ से ज्वाइन किया ओसी। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रकार का पॉइंट ओ पे रखेंगे, और सी डिस्टेंस लेंगे ओसी, रेडियस आप लेंगे
करेगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, प्रकार का पॉइंट यहाँ रखेंगे, सी तक एक्सटेंड करेंगे और इसको नंबर लाइन पर लेकर आएंगे। ये आपका नंबर लाइन पे लेकर आना हुआ। सपोज यहाँ पे कट हुआ, पॉइंट लिख देंगे P और ये हो गया आपका √3 ऑन द नंबर लाइन। ऐसे ही कुछ और नंबर लाइन बुक में दिए हुए हैं, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2 टॉपिक आपका हो गया, 2 नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना, जो कि फर्स्ट वीडियो में हुआ। सेकंड वीडियो में क्या किया हमने, नंबर लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं अंडर रूट में, ये आपने देख लिया। √3 आज हमने देखा, √5, √2, कुछ और क्वेश्चंस लेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।